हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल IBN 8 न्यूज़ पर। आज की महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे अपने पड़ोस के उसी मुल्क म्यांमार की, जहां फरवरी से हालात ऐसे हैं कि अब वहां पर बिल्कुल रोहिंग्या जैसे कत्लेआम का मंजर एक बार फिर से नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बर्मा यानी म्यांमार में हिंसा का दौर जारी है। 3 साल पहले जो बर्मी आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी, आज अपने ही देश के नागरिकों को बेरहमी से कत्ल कर रही है। और हालात ये हो गए हैं कि आर्मी एयर स्ट्राइक के जरिए अपने नागरिकों को मौत के घाट उतार रही है। 3 दिन पहले 100 से ज़्यादा आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतारने के बाद अब बर्मी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने म्यांमार के केरन रीजन में, जो देश का साउथ ईस्टर्न पार्ट है और थाईलैंड की सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर फाइटर जेट से बम बरसाए, जिसकी वजह से अब इस इलाके के लोग थाईलैंड की तरफ पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 3 साल पहले इसी तरह बर्मा के रखाइन प्रांत में बर्मी लोगों और सैनिकों ने रोहिंग्या मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया था और इस इलाके में हजारों रोहिंग्यास को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था और लाखों रोहिंग्या मुसलमान अपना देश छोड़कर आज पड़ोस के दूसरे मुल्कों में बहुत ही खराब हालात में शरण लेने को मजबूर हुए और आज तक भी अपने देश लौट नहीं सके हैं। इसी तरह बर्मी सेना दक्षिण पूर्वी इलाके में बसे केरन लोगों को भी देश से बाहर खदेड़ने की कार्रवाई अंजाम दे रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बर्मा के केरन इलाके में रहने वाले उन लोगों के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। दरअसल म्यांमार में दक्षिण पूर्व का ये इलाका बर्मी आर्मी के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहा है। यहाँ के केरन लोगों ने केरन नेशनल लिबरेशन आर्मी भी बना रखी है, जिसमें सैनिकों की संख्या तकरीबन 8000 के करीब है। केरन समुदाय ने इस इलाके को केरन नेशन यूनियन घोषित कर रखा है और इस समुदाय के लोग इस इलाके की म्यांमार से स्वतंत्रता के लिए काफ़ी वक्त से संघर्षरत हैं। ऐसे में फरवरी में हुए तख्ता पलट के बाद से दूसरे बर्मी नागरिकों की तरह इस इलाके के लोग भी सैन्य शासन का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं सेना इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शनों को ताकत से कुचल देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। केरन इलाके में गांव वालों पर आर्मी की एयर स्ट्राइक इसी का एक नतीजा है, लेकिन सेना की अपने नागरिकों के खिलाफ की इस तरह की सैन्य कार्रवाई से अब म्यांमार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब इस इलाके से बर्मी नागरिक बड़ी तादाद में थाईलैंड की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन थाईलैंड ने भी अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। ऐसे हालात में अब इन लोगों के लिए समंदर के रास्ते भागने का रास्ता ही बचता है। की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों में तकरीबन 3 से 5 हजार नागरिकों ने समंदर के रास्ते थाईलैंड की तरफ पलायन करने की कोशिश की है। करीब 16 से 17 लाख की आबादी वाले इस इलाके में अब नागरिकों का जीवन संकट में है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भारत के अडानी ग्रुप और म्यांमार आर्मी के बीच एक कारोबारी डील की भी आ रही है, जो हुई तो 2019 में थी, लेकिन बर्मी आर्मी के साथ हुई थी, सरकार के साथ नहीं हुई थी। आर्मी की ओन्ड कंपनी म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बीच दरअसल इस खबर को ब्रेक किया है ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज़ ने, जिसने अडानी ग्रुप के अडानी पोर्ट और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बीच हुई इस डील के पेपर लीक होने के बाद खबर दी है कि अडानी पोर्ट ने $290 मिलियन की ये डील की है, जिसके तहत यंगून के पास अडानी पोर्ट कंपनी एक कंटेनर पोर्ट को डेवलप करेगी। अब मामला मुश्किल में ये है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बाद से ही बर्मी सेना की कंपनी पर US ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं। वहीं अब फरवरी में हुए तख्ता पलट के बाद US ने आर्मी पर और भी ज़्यादा सख्ती करने के संकेत दिए हैं। खुद जो बाइडन ने और ज़्यादा सैंक्शंस बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में
अडानी ग्रुप की बर्मी आर्मी से $290 मिलियन की यह डील खतरे में पड़ती नजर आ रही है। साथ ही म्यांमार आर्मी के साथ अडानी पोर्ट की इस डील पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसा पर उतारू म्यांमार की सेना के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस और यूएस जैसी बड़ी ताकत वाले मुल्कों का क्या रवैया रहता है, और अडानी ग्रुप की बर्मी आर्मी के साथ इस डील को लेकर भारत सरकार क्या रुख इख्तियार करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारी अपलोड की गई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया।